और स्क्रब टाइफस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, जिसको देखते हुए चिकित्सा महकमा अलर्ट हो चला है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अलग अलग टीमें बनाई गई, जो लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रही हैं। कोटा में डेंगू का कहर जारी है। अब तक शहर में डेंगू के 300 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को भी डेंगू के 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग जागरूक हो गया है। जहां पानी भरा है, वहां एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव किया जा रहा। कोटा शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक फिलहाल जिस मौसमी बीमारी ने आतंक फैलाया हुआ है, वो है डेंगू और स्क्रब टाइफस। लगातार डेंगू और स्क्रब टाइफस के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। 300 को आंकड़ा जो है वो डेंगू का पार कर गया है। स्क्रब टाइफस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब जब हालात धीरे धीरे बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही चिकित्सा महकमे की तरफ से विशेष टीमें बनवाई गई हैं, जो कि अलग अलग इलाकों में जा रही हैं। उन इलाकों में जाकर के सर्वे कर रही हैं। सर्वे करने के साथ में घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर पानी तो नहीं भरा हुआ है। कोटा में डेंगू के साथ स्क्रब टाइफस के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग टीम बनाकर जागरूकता फैलाई जा रही, जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। घरों की टंकी से लेकर फ्रिज की ट्रे को चेक किया जा रहा है। पूरे एरिया में पूरे सुल्तानपुर ब्लॉक में 160 टीमें जो प्रत्येक गांव में लगी हुई है, और ऐसे जो एरिया है उसको आइडेंटिफाइड करके वहाँ पे जो एंटी लार्वा एक्टिविटी है वो करवाई जा रही है। हमारी जो आशाएं एएनएम है सब इसमें लगी हुई है, और जो भी डेंगू के लिए प्रयास है वो किए जा रहा है। घरों में जो कूलर, फ्रिज के पीछे वाली जो ट्रे है उसमें लार्वा पाए जाते हैं, लेकिन उसको हमारी टीमें समझाइश भी कर रही है। और आम जन को भी ये चाहिए कि उनकी भी सहभागिता हो इसमें, तभी इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। नर्सिंग स्टूडेंट और एक 18 साल की युवती की मौत के बाद कोटा में लोग डरे हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जागरूकता कैंपेन चला रहा। लोगों को घर में पानी जमा न रहने की सलाह दी जा रही। जहां भी पानी जमने की संभावना है, उन जगहों को साफ रखने की हिदायत दी जा रही, ताकि डेंगू के कहर को कम किया जा सके। लोगों को भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो समझनी होगी। लोगों को भी अपने स्तर पर जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से डेंगू तेजी से फैल रहा है, वो आपके घर तक ना पहुंचे, आपके परिवार को नुकसान ना पहुंचाए, आपके परिवार को चपेट में ना ले ले, इससे बचाव हो सके। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, सुल्तानपुर। शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में पेशियों से लगातार गैर हाजिर पाए गए हैं, और जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। विधायक रविंद्र भाटी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। 14 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उदयपुर कोर्ट ने उन्हें 14 नवंबर तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले भी कोर्ट ने पेनल्टी के साथ पेश होने का मौका दिया था, लेकिन हर बार वो हाजिरी माफी लगाकर बचते रहे। लेकिन 27 सितंबर को अदालत में रविंद्र भाटी के अलावा अन्य 2 आरोपी अदालत में पेश हो गए, जिसके बाद कोर्ट ने रविंद्र सिंह भाटी की हाजिरी माफी को खारिज कर दिया। अभियुक्त लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय की एक प्रक्रिया है जिसमें मजिस्ट्रेट साहब द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है, जिससे मुलजिम कोर्ट में आकर उपस्थित हुए और उससे ताकि जो पत्रावली है वो आगे बढ़ सके। इस वजह से अगर कोई लंबे समय तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, उसका गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। और पेशी तारीख से पूर्व यदि स्वयं अभियुक्त आके उपस्थित होकर सरेंडर हो जाता है, तो माननीय न्यायालय अपने उचित आदेश अनुसार जमानत दे भी सकती है और नहीं भी ले सकती है। अगर ज्यादा समय हो गया तो न्यायालय निश्चित रूप से उस पर विचार करती है, और यदि पेशी तारीख से पूर्व नहीं उपस्थित होता है और जमानत नहीं करवाते हैं, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके भी लाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। कोरोना काल में नियमों के उल्लंघन को लेकर रविंद्र भाटी के खिलाफ
गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। दरअसल मामला 16 अगस्त 2021 में उदयपुर में एक प्रदर्शन के दौरान का है। रविंद्र भाटी ने करीब 250 छात्रों के साथ कोरोना काल के दौरान जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया था। आरोप है कि धरना प्रदर्शन करके रविंद्र भाटी समेत अन्य लोगों ने उस वक्त लगी धारा 144 का उल्लंघन किया था। उस दौरान इनके खिलाफ भोपालपुरा थाने में महामारी और आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में रविंद्र सिंह भाटी न्यायालय में पेश नहीं हुए और लगातार गैर हाजिर रहे। रविंद्र सिंह भाटी को गिरफ्तार कर पुलिस 14 नवंबर से पहले कोर्ट में पेश करेगी। हालांकि उससे पहले रविंद्र सिंह भाटी खुद अदालत के सामने सरेंडर कर सकते हैं और उन्हें न्यायालय से लगातार गैर हाजिर रहने की वजहों से कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा। यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो रविंद्र सिंह भाटी के जमानती मुचलके को स्वीकार किया जा सकता है और अगर वो गैर हाजिर करने का उचित कारण न्यायालय के सामने नहीं रख पाए तो फैसला कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। अगर आपके पास 1 किलो से ज्यादा चांदी है तो समझ लीजिए कि आप लखपति बन चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोने और चांदी में तेजी के चलते चांदी के भाव 1 लाख से ज्यादा पहुंच गए, यानी अब चांदी लखटिकिया हो गई है। चांदी की चांदी हो गई है। जी हाँ, गरीबों का सोना मानी जाने वाली चांदी अब आम आदमी के पहुंच से दूर होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से चांदी के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने त्योहारी सीजन में सराफा व्यापारियों को मायूस कर दिया है। चांदी की कीमतें बढ़ने की वजह से मिडिल क्लास परिवार अब चांदी खरीदने में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बात करें अगर पिछले 3 सालों की तो सोने के भाव में 63%, वहीं चांदी के भाव में 45% की बढ़ोतरी हुई है। सोने चांदी के व्यापारियों और विशेषज्ञों ने 2025 तक सोने चांदी के भाव में तेजी रहने का अनुमान जताया है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर वापस सोने चांदी में और तेजी नजर आ रही है, तो इससे गिराई कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर फर्क पड़ता है कि हर आदमी अपनी जेब का बजट बना के चलता है। चाहे वो 10,000 का ले रहा हो, 5,000 का ले रहा हो, 5 लाख रुपए का ले रहा हो, तो उसका वजन के अंदर में वॉल्यूम कम हो जाता है, अमाउंट तो उसका अपना बजट का ही चलता है। निवेश के सुरक्षित विकल्प और बेहतर प्रतिफल की वजह से सोने और चांदी के भाव में तेजी का दौर जारी है। सोमवार को चांदी के भाव ने इतिहास में पहली बार 1 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया और चांदी के भाव 1,03,000 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गए। वहीं इससे पहले 5 सालों में दिवाली पर 1 किलो चांदी के भाव क्या रहे वो भी जान लीजिए। नवंबर 2019 में 47,000, नवंबर 2020 में 64,500, नवंबर 2021 में 60,500, नवंबर 2022 में 59,500, नवंबर 2023 में 72,500 रुपए। त्योहारी सीजन में चांदी के दामों में गिरावट की उम्मीद नहीं है, जिससे दीपावली के दौरान चांदी की बिक्री कम रहने की आशंका है। हालांकि दीपावली पर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार चांदी के तेवर देख मिडिल क्लास परिवारों की चिंता बढ़ सकती है। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट।